शेखावत। जयपुर शहर में पिछले कुछ दिनों पहले ही एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। हाईकोर्ट परिसर में नाम था मनीष। संविदा कर्मी ने फांसी लगा ली। हालांकि अभी तक फांसी लगाने के कारणों का कोई खास खुलासा हुआ नहीं है। मेरे साथ ये वो लोग हैं जो श्रद्धांजलि देने आए हैं आज मनीष को, कि मनीष को इंसाफ क्यों नहीं मिला है। इन्हीं लोगों से जानेंगे कि क्या है इनकी मांगे और आखिर में सरकार तक इनकी मांगे पहुंची है नहीं पहुंची, क्या कहना चाहते हैं। फिलहाल तो इन लोगों ने यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की है मनीष को। मनीष जी की फोटो लगाई गई है यहाँ पर। तमाम जो उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, सभी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं अपनी यहाँ पर कि मनीष को इंसाफ मिलना चाहिए। वो लोगों से लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है, मनीष को इंसाफ दिलाने में कितनी इनकी भागीदारी है। क्या कहना चाहेंगे कि आपकी बात कितनी आगे तक पहुँची है अभी तक? देखिए, बड़ी विडंबना का विषय है कि सरकार की दमनकारी और शोषण युक्त नीतियों से त्रस्त होकर आज हमारा एक संविदा कर्मी भाई मनीष सैनी, जो कि अल्प मानदेय पर कार्य करता था, और मुझे कहते हुए बड़ा खेद और बड़ा दुख हो रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बांदीकुई से काफ़ी दूर चलकर यहाँ जयपुर के हाई कोर्ट में संविदा पर कार्यरत था, और उसको पिछले 6 महीनों से वो जो अल्प मानदेय लगभग 5,000 के लगभग 5200 के लगभग जो उसको अल्प मानदेय मिलता था, वो भी उसको समय पर नहीं मिल पा रहा था। और उसने अपने जीवन की ये लीला समाप्त कर ली ऐसे शब्द लिखकर जो सरकार के ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, सरकार के ऊपर एक तमाचा है। उसने अपने सुसाइड नोट में ये बात लिखी है कि मैं सरकार की दमनकारी और शोषण युक्त नीतियों से त्रस्त होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा हूं। हो सकता है मेरे मरने के बाद में मुझे शहीद का दर्जा मिले या न मिले, लेकिन मेरे पीछे जो मेरे संविदा कर्मी भाई हैं और वो जो अल्प मानदेय पर शोषण युक्त जीवन जी रहे हैं, शायद सरकार की कानों पर जू रहेंगे और शायद सरकार की आंखें खुले और उनके जीवन की कोई नया उजाला नियमितीकरण जैसा। अभी तक आपकी बात आगे कहीं पहुंची? किसी ने आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की हो, गवर्नमेंट के किसी अधिकारी ने या किसी नेता ने, कुछ बात हुई? केवल मात्र सरकार ने 11 लाख रुपए, जो भी वकीलों के प्रेशर के कारण सरकार ने मात्र 11 लाख रुपए मुआवजा देकर रजिस्ट्री कर लिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि 1,10,000 संविदा कर्मी जिनको हर सरकार आती है और लॉलीपॉप देकर चली जाती है, हर बार हमसे वादा किया जाता है कि हम आपको नियमित करेंगे। लगभग सभी 1,10,000 संविदा कर्मी 20 से 25 साल तक इस शोषण युक्त जीवन को प्रताड़ित होकर जीवित होने के लिए, वो जीवन जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। पिछली सरकार जो हायरिंग टू कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स 2022 बनाकर गई, और वो भी इस तरीके से बनाकर गई कि हमें अधूरा छोड़कर चली गई। ना तो हम निकल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। और इस सरकार ने अपनी मैनिफेस्टो में 1,10,000 संविदा कर्मियों को ये कहा था कि जो स्क्रीनिंग के माध्यम से आपको नियमित हम करेंगे। आज इस सरकार को बने हुए 8 महीने हो गए और लगभग हमारे बहुत से हजारों साथियों के पद सृजन हो चुके हैं। पद सृजन का मतलब यह है कि वो नियमितीकरण की बिल्कुल दहलीज पर खड़े हैं। मात्र एक आदेश की आवश्यकता है, उसको नियमितीकरण नहीं कर रही सरकार, नहीं कर रही है। और अभी जो बड़ी विडंबना का विषय है कि एक संविदा कर्मी ने आत्महत्या कर ली, उधर दिव्या कुमारी जी का ये स्टेटमेंट आ रहा है कि सरकार से पिछली सरकार ने रेवड़ियाँ बांट कर गई थी। मतलब ऐसी विडंबना, हम 25 साल की नौकरी हमें करते हुए हो गए, 20-20 साल हमें नौकरी करते हुए हो गए, ये कह रहे हैं रेवड़ियाँ बांट रही है। ये हमारा अधिकार है, हमने सरकार की सेवा की है और ये सरकार की सेवा की है तो हम सरकार से अधिकार पूर्वक नियमितीकरण हमारा हक है और हम लेकर रहेंगे। आज 1,10,000 संविदा कर्मियों में भारी रोष उत्पन्न है कि एक मनीष सैनी वो शहीद हुआ है। कहीं ऐसा न हो जाए कि और मनीष सैनी शहीद होने की कगार पर खड़े हो जाएं। इन लाखों लोगों की ऐसी पोजीशन, ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि सरकार समय रहते चेत जाए। और मैं पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों के 24,000 भाई लोगों की तरफ से और 1,10,000 संविदा कर्मियों की तरफ से कहना चाह रहा हूं कि पूरा संविदा संगठन, तमाम विभागों का 1,10,000 संविदा कर्मियों का, वो जयपुर की धरा पर शीघ्र एकत्रित होगा यदि सरकार ने तुरंत रूप से कोई डिसीजन नहीं लिया तो। चलिए, बहुत शुक्रिया। और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मनीष को इंसाफ दिलाने के लिए आप लोग खड़े हैं, कहाँ पहुँचा है इंसाफ? लग रहा है मिलेगा? अभी तक तो इंसाफ नहीं मिला है और हम प्रयास कर रहे हैं। प्रयास ही नहीं, पूरा प्रयास करके छोड़ेंगे, चाहे हमारे को किसी हद तक जाना पड़े, पर मनीष के परिवार को 50 लाख का मुआवजा
प्लस एक सरकारी नौकरी ज़रूर मिले। नहीं मिलती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। और जो हमारे जो भाई 1,10,000 संविदा कर्मी हैं, उन सभी संविदा कर्मियों को जब तक सरकार नियमित नहीं करेगी तो तब तक हमारी लड़ाई ये जारी रहेगी। और लड़ाई अब ये शुरू की है, आने वाली 20 अक्टूबर के बाद में है उग्र आंदोलन के रूप में हम लड़ाई शुरू करेंगे। नियमित धरना देंगे यहाँ, जब तक हम सब नियमित नहीं होंगे तब तक यहीं दीपावली, हम काली दीपावली यहीं मनाएंगे। क्या कहना चाहेंगे काली दिवाली मनाने की बात? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे बड़े भाई ने सही कहा है। जो सरकार हमारी सुनती नहीं है, उस सरकार के रूप में हम पिछले कई 20-25 सालों से संविदा, ठेका, निविदा के माध्यम से अन्य रूपों में काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी सुन नहीं रही। पिछले 9 महीने से उसने एक भी बार ठेका कर्मचारी, संविदा कर्मचारी के लिए नहीं किया। आज मजबूर होकर हमारे भाई मनीष सैनी ने जो आत्महत्या की है वो ऐसी जगह की है जहाँ पे सबको इंसाफ मिलता है। तो हम चाहते हैं हमारे मनीष भाई को भी हाई कोर्ट में उसे इंसाफ दे और उसके न्याय करे, उसके परिवार को और उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी दे, और उसको 51 लाख रुपए का जो सबको दिया जाता है सरकार के द्वारा वो उसको फिर दिया जाए। नहीं तो काली दिवाली नहीं, सरकार की 7 की सीटें भी काली जाएगी। यह हमारा वादा है। ठेका कर्मचारी जब जागा है, तख्त ताज बदलता आया है और अब फिर बदल देगा। सरकार चेत जाए और समय पे चेत जाए। ठेका कर्मचारियों के लिए, संविदा कर्मचारियों के लिए जो निर्णय लिया गया है उसको जल्द से जल्द लागू करे, नहीं तो बहुत बुरा होगा सरकार के लिए। छोटी सी बात, क्या कहना चाहेंगे सरकार को? मनीष कुमार तो सुसाइड नोट में लिख के गया कि मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, और हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर 20 अक्टूबर तक हमारा संविदा नियम बाहर नहीं आया और हमें नियमित नहीं किया तो हम बहुत सारे हजारों की संख्या में ये कह रहे हैं, हम पहले कह रहे हैं कि हम आत्महत्या करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? एक संविदा कर्मी ने आत्महत्या कर ली है। मैडम इतना दुख हुआ ये जान करके कि संविदा कर्मियों के लिए हमारी सरकार का ये बिहेवियर है। क्या हम लोगों का ये अस्तित्व नहीं है हमारी सरकार की नज़र में? अगर सच में अगर सरकार ने अब भी कोई ठोस कदम हमारे लिए नहीं उठाया ना, तो ऐसी हज़ारों खबरें अब हर दिन मिलेगी आप लोगों को। हमारे लिए प्लीज़ कुछ करिए आप लोग अपने चैनल के माध्यम से कहिए इनको कि हम लोगों में, हमारा भी घर परिवार है, सब कुछ है। हम लोग बिल्कुल, जो हमें खुशी मिलते हमसे छीन ली इन लोगों ने है। क्या हमारा कोई अधिकार नहीं है? किसी भी चीज़ पे कोई अधिकार नहीं है? क्या हम फालतू में नौकरी करते हुए आ रहे हैं? क्या हमारा काम इनकी नज़रों में कोई मायने नहीं रखता? क्या हमारा आज एक मनीष गया, मनीष को इंसाफ नहीं मैडम, ये जो चीज़ है ना हज़ारों लोगों को मजबूर करेगी कि वो इस तरह के कदम उठाए। हज़ारों लोगों को करेगी। 1,10,000 जो संविदा कर्मी बता रहे हैं, पता नहीं कितने लोगों की रोज़ाना आस टूटती है इस चीज़ से। और जो मनीष भाई ने किया है ना, उससे तो इतनी ठेस पहुंची सबको कि मतलब किस परिस्थिति में इन्होंने ये कदम उठाया होगा। प्लीज़ मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि हमारी सरकार को आप भी थोड़ा सा वो करें, इंसिस्ट करें कि हमारे हित में आप लोग भी बोले और कहें कि नहीं भाई ये लोग हैं। कहते हैं कि वो तो न्याय की जगह है, वहाँ तो जो आ रहा है उसे न्याय ही मिलेगा, लेकिन मनीष बिना न्याय के कैसे चला गया? मैडम यही तो बात है, न्याय की जगह पे खड़ा होकर उसने आत्महत्या करी है और उसने अपने उसमें ये तक लिखा है कि मैं वीर गति को प्राप्त हुआ। तो उसकी वीर गति की मान रखना, सम्मान रखना ही हमारी जिम्मेदारी हो गई। अब सही बात, कुछ कहना चाहेंगे? जी मैडम, ये एक बड़ा सोचने का विचार है सरकार के लिए, क्योंकि हम तो वही संविदा कर्मी हैं और उतने ही आहत हैं जितना उसका परिवार होगा। आज जो भी सरकार आती है हमारा शोषण कर चली जाती है, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो चाहे वो बीजेपी सरकार हो, और अब तक भी शोषण ही चल रहा है। और सोशल मीडिया और न्यूज़ों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि अब तक इसके कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। मैं उस मीडिया से भी सवाल है मेरा, जो मीडिया मुझसे सवाल कर रही है कि वो ये बात कैसे कह रही है, जबकि उसने साफ साफ लिखा है कि मैं संविदा से परेशान होकर मैंने सुसाइड किया, आत्महत्या की। तो ये मीडिया क्या जताना चाह रहा है? या तो वो संविदा के दर्द को छुपाना चाह रहा है, या फिर वो राजस्थान सरकार से या केंद्र सरकार से डरा हुआ है। ये एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है मीडिया के ऊपर, और इसी का जवाब मैं मीडिया के द्वारा ही मांगना चाह रही हूँ कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि खुलासों का कारण नहीं हुआ है, जबकि साफ साफ अल्फाजों में उसने बयान किया है कि मैं संविदा से परेशान होकर सुसाइड कर रहा हूँ। अब इस मंच के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हम सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि इसने आत्महत्या की है, लेकिन हम आत्महत्या नहीं करेंगे। हम इस देश से ही, इस राजस्थान से ही सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। बहुत शुक्रिया। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक मनीष जो कि
चला गया है, जिसने आत्महत्या कर ली है। कहते हैं ना कि ये वो जगह है जहाँ से सभी को इंसाफ मिलता है। ये वो तमाम लोग हैं, ये वो संविदा कर्मी है जो कह रहे हैं कि जहाँ एक इंसाफ की जो उम्मीद होती है वहीं इंसाफ नहीं मिला, वो बिना इंसाफ के ही चला गया है हमारे बीच से। ये वो लोग हैं जो पीछे श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं मनीष को। मनीष ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कारण ये लोग बता रहे हैं कि कई महीनों से उसकी सैलरी नहीं मिली थी, उसका मानदेय नहीं बढ़ा था या नहीं मिला था। वो कारण थे कि उसने आत्महत्या की और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मेरे सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।